समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा। पाकिस्तान पर एक्शन को लेकर पीएम मोदी ने आज जो हाई लेवल मीटिंग की है, उसकी तस्वीरें पहले देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पाकिस्तान में जो आतंकी पल रहे हैं उनके डेथ वारंट पर ऑलमोस्ट साइन हो चुका है। इन तस्वीरों में बहुत बड़ा मैसेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठे दिखते हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल बैठे हुए हैं। राजनाथ सिंह के साथ आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी बैठे हुए हैं और उनके साथ सीडीएस जनरल अनिल चौहान बैठे हुए हैं। यह तस्वीर देखिए आप। दूसरी तरफ आप देखेंगे मेज के तो नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं और फिर एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह बैठे हुए हैं। यानी इस वक्त जो सबसे अहम किरदार हैं पाकिस्तान को जवाब देने वाले, वो सारे लोग इस कमरे में मौजूद थे। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री, एनएसए, सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख। और यहीं पर 1 घंटे मीटिंग चली है। इस बड़ी मीटिंग का बड़ा मैसेज यही है कि तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को सबक सिखाने का प्लान पीएम मोदी के सामने रख दिया है कि हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हमारा प्लान ये है। हर विकल्प पर सेना प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री और एनएसए से भी चर्चा हुई। अब कल सीसीएस की मीटिंग है। बहुत संभव है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले प्लान पर मुहर लगेगी या मुहर लग चुकी होगी। हो सकता है आज रात ही कुछ हो जाए, कहना बहुत मुश्किल है। यानी पाकिस्तान पर जो एक्शन होना है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और इस मीटिंग के बाद पीएम मोदी का यह कहना कि आपको खुली छूट दी है, यानी बॉस एक्शन कभी भी हो सकता है। और पीएम मोदी ने आज एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा समय कम है, लक्ष्य बड़ा है। एक बार पीएम मोदी का यह बयान सुनिए, फिर इस बयान के मायने आपको बताता हूं। साथियों, हमने विकसित भारत के लक्ष्य के लिए अगले 25 वर्षों की समय सीमा तय की है। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं। पीएम मोदी ने जो बात कही है उसका मतलब यह है कि भारत कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। उनकी लाइन सुनिए, समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। नरेंद्र मोदी हमेशा एक बात कहते हैं कि जो मैं करने वाला होता हूं वो अपने किसी ना किसी भाषण में, किसी ना किसी जगह पर पहले से बता देता हूं। और उन्होंने कहा कि समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। क्या इसका मतलब यह है कि भारत कम समय में कोई ऐसा कोवर्ट ऑपरेशन करेगा जिसमें बड़े टारगेट्स को निपटाएगा? पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे जो कल्पना से भी परे होगा। इसलिए आप देखिए कि पहलगाम हमले को 7 दिन हो गए। कुछ लोग यहां यह भी कह रहे हैं कि इतने दिन में पाकिस्तान पर स्ट्राइक हो जानी चाहिए, टाइम क्यों लग रहा है? लेकिन आप इस बात को समझिए कि जब प्रधानमंत्री यह बात कह रहे हैं कि कल्पना से भी बड़ा एक्शन होगा, तो उस एक्शन को पूरा करने के लिए बाकायदा पूरी प्लानिंग, पूरी रणनीति के साथ काम करना होता है। यह गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं है कि 4 लड़के जमा किए कि ए सोनू आओ, ए मोनू देखो चलना, मारने चलना। ऐसे नहीं होता है। उधर पाकिस्तान भी तैयार है। वहां बड़े टारगेट अगर निपटाने हैं तो आपको भी बड़ी तैयारी करनी हो, गलती की गुंजाइश ना हो, और इसमें टाइम लगता है। लेकिन पीएम मोदी ने आज टाइम और टारगेट को लेकर जो बात कही है उससे क्लियर हो गया कि पाकिस्तान पर एक्शन किसी भी वक्त हो जाएगा। पीएम मोदी ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दी। एक्शन का टाइम क्या होगा, टारगेट क्या होगा, तरीका क्या होगा, यह सेना डिसाइड करेगी। पीएम मोदी ने कह दिया कि मैं आपके पीछे खड़ा हूं। देश को इससे स्ट्रांग नेतृत्व क्या मिल सकता है कि आपका प्रधानमंत्री कहे कि तुमको जो करना है करो। सोचने की जरूरत नहीं कि दुनिया क्या कहेगी, क्या करेगी, कौन किसके साथ खड़ा होगा, कौन देश उनके साथ खड़ा होगा, उनके पास क्या हथियार है, नहीं है। हेलो, फॉरगेट इट। मैं आपके पीछे खड़ा हूं, आपके ऊपर मुझे भरोसा है, देश को भरोसा है। देश के लिए जो करना है वो आप कीजिए। पाकिस्तान को ठोकने का सीधा ऑर्डर नरेंद्र मोदी ने दे दिया और इससे पाकिस्तान के होश उड़े। वो तो ये खुद मानकर बैठा है कि मोदी छोड़ेंगे नहीं। वहां के रक्षा मंत्री इस बात को बार बार कबूल कर रहे हैं
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि यह साफ साफ दिख रहा है कि भारत पाकिस्तान में घुसकर हमला कर सकता है और पाकिस्तान की सेना से भिड़ सकता है। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक पाकिस्तान की सरकार ने सेना को भारत के संभावित हमले की जानकारी दी। सेना हाई अलर्ट पर है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कहना है कि मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए क्योंकि युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। 1, 2, 3 या 4 दिनों में युद्ध की पूरी संभावना है, यह खुद पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कह रहा है, ख्वाजा आसिफ। सुनिए जरा बयान। There a very vivid possibility that we can have war in next day 2 or 3 or 4. Day 2 or 3 or 4? Yeah, because मेरा मतलब अगर 15 दिन बाद हुई तो वो मोदी का इलेक्शन हो जाएगा वहां पे, उसमें वोट लेने हैं, ये भी देखें ना, वहां पे इलेक्शन डेट भी चेक करें। पाकिस्तान में पूरी की पूरी फौज ही नहीं बल्कि वहां के नेता भी दिमाग से पैदल है। यह ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि भारत में कोई इलेक्शन है जिसके लिए मोदी ऐसा करेंगे और इसलिए 15 दिन रुक नहीं सकते। कौन सा इलेक्शन है भाई? हाँ, यहां कुछ लोग तमाशा कर रहे हैं बिहार इलेक्शन के लिए सब हो रहा है, लेकिन पता तो कर लेते कि बिहार इलेक्शन नवंबर में होना, अभी नहीं होना, अक्टूबर नवंबर में होना है। पूरे पाकिस्तान में बॉस हड़कंप मचा हुआ। वहां की आर्मी से लेकर नेताओं तक के पसीने छूट रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तो हालत ऐसी हो गई कि उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा है। सोचिए, अभी तो नरेंद्र मोदी ने एक्शन लिया भी नहीं है, अभी तो सिर्फ कहा है कि मिट्टी में मिलाएंगे। शहबाज शरीफ ने बिस्तर पकड़ लिया भाई। पूरे पाकिस्तान की सांसें कैसे रुकी हुई हैं, शहबाज शरीफ कैसे अस्पताल पहुंच गए हैं, आज आपको यह आगे बताऊंगा। लेकिन आप सोचिए, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री हैं जो सेना को कह रहे हैं कि ठोक दो, उधर उनका प्रधानमंत्री है जो इस वक्त अस्पताल में बेड पे पड़ा हुआ है। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने जिस बड़े टारगेट की बात की, वो बड़ा टारगेट हो क्या सकता है। कम समय में बड़ा टारगेट। नंबर 1, आसिम मुनीर, पाकिस्तानी आर्मी चीफ, लोकेशन रावलपिंडी। क्या भारत की सेना रावलपिंडी में घुसकर आसिफ मुनीर को खत्म कर सकती है? दूसरा टारगेट, हाफिज सईद, इंटरनेशनल आतंकी, लोकेशन लाहौर। क्या अगला बड़ा टारगेट वो हो सकता है? तीसरा बड़ा टारगेट, मसूद अजहर, इंटरनेशनल आतंकी, लोकेशन पेशावर। क्या वहां उस पर कुछ अटैक हो सकता है? चौथा टारगेट, दाऊद इब्राहिम, इंटरनेशनल डॉन, लोकेशन कराची। क्या दाऊद का समय पूरा हो चुका है? और पांचवां टारगेट, क्या पीओके पर तिरंगा फहराया जा सकता है, लोकेशन मुजफ्फराबाद। ये पांचों टारगेट हो सकते हैं जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि समय कम है, लक्ष्य बड़ा है। तो यह बड़ा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, पीओके पर तिरंगा भी फहराया जा सकता है। हालांकि पाकिस्तान को हवा नहीं लग रही कि हमला होगा तो होगा कहां से, जमीन से, आसमान से, समंदर से, भारत कहां से ठोकने वाला है। लेकिन आपको एक बार मैप दिखाता हूं, एलओसी जो आपको दिखाता हूं मैप, जरा देखिए। एलओसी जहां से भारतीय सेना घुस सकती है, यह तस्वीर आप देखिए। तो एक तो रास्ता है कि भाई एलओसी से हमला हो जाए, दूसरा समंदर के रास्ते कराची को घेरकर दाना पानी बंद किया जा सकता है, यह तस्वीर देखिए। और तीसरा जो है, पाकिस्तान में टारगेटेड एयर स्ट्राइक किया जा सकता है, मिसाइलें दागी जा सकती है। यानी भारत के पास तीनों विकल्प खुले हुए हैं। अफगानिस्तान उधर से पाकिस्तान को ठोक ही रहा है, इधर एलओसी का रास्ता है, कराची से रोक दिया, पाकिस्तान जो है वो बाप बाप करेगा। और पाकिस्तान इसीलिए तनाव में है क्योंकि पीएम मोदी ने कह दिया कि सेना को एक्शन की खुली छूट है। सेना भी पूरी तरह तैयार है। सेना की तैयारियों का एक वीडियो देखिए। इस वीडियो के साथ सेना का साफ मैसेज है, स्ट्राइक डीप, स्ट्राइक हार्ड। देखिए सेना का मैसेज। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने जिस बड़े टारगेट की बात की, वो बड़ा टारगेट हो क्या सकता है। कम समय में बड़ा टारगेट। नंबर 1, आसिम मुनीर, पाकिस्तानी आर्मी चीफ, लोकेशन रावलपिंडी। क्या भारत की सेना रावलपिंडी में घुसकर आसिफ मुनीर को खत्म कर सकती है? दूसरा टारगेट, हाफिज सईद, इंटरनेशनल आतंकी, लोकेशन लाहौर। क्या अगला बड़ा टारगेट वो हो सकता है? तीसरा बड़ा टारगेट, मसूद अजहर, इंटरनेशनल आतंकी, लोकेशन पेशावर। क्या वहां उस पर कुछ अटैक हो सकता है? चौथा टारगेट, दाऊद इब्राहिम, इंटरनेशनल डॉन, लोकेशन कराची। क्या दाऊद का समय पूरा हो चुका है? और पांचवां टारगेट, क्या पीओके पर तिरंगा फहराया जा सकता है, लोकेशन मुजफ्फराबाद। ये पांचों टारगेट हो सकते हैं जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि समय कम है, लक्ष्य बड़ा है। तो यह बड़ा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, पीओके पर तिरंगा भी फहराया जा सकता है। हालांकि पाकिस्तान को हवा नहीं लग रही कि हमला होगा तो होगा कहां से, जमीन से, आसमान से, समंदर से, भारत कहां से ठोकने वाला है। लेकिन आपको एक बार मैप दिखाता हूं, एलओसी जो आपको दिखाता हूं मैप, जरा देखिए। एलओसी
जहां से भारतीय सेना घुस सकती है। यह तस्वीर आप देखिए। तो एक तो रास्ता है कि भाई एलओसी से हमला हो जाए, दूसरा समंदर के रास्ते कराची को घेर कर दाना पानी बंद किया जा सकता है। यह तस्वीर देखिए। और तीसरा जो है, पाकिस्तान में टारगेटेड एयर स्ट्राइक किया जा सकता है, मिसाइलें दागी जा सकती है। यानी भारत के पास तीनों विकल्प खुले हुए हैं। अफगानिस्तान उधर से पाकिस्तान को ठोक ही रहा है, इधर एलओसी का रास्ता है, कराची से रोक दिया, पाकिस्तान जो है वो बाप बाप करेगा। और पाकिस्तान इसीलिए तनाव में है क्योंकि पीएम मोदी ने कह दिया कि सेना को एक्शन की खुली छूट है। सेना भी पूरी तरह तैयार है। सेना की तैयारियों का एक वीडियो देखिए। इस वीडियो के साथ सेना का साफ मैसेज है, स्ट्राइक डीप, स्ट्राइक हार्ड। देखिए सेना का मैसेज। एक तो पाकिस्तान को वैसे ही रात भर नींद नहीं आ रही और भारतीय सेना भी ऐसे ऐसे वीडियो डाल रही है कि अगर नींद आने को भी हो तो वो घबराहट में उठ जाए कि कोई भारतीय फौजी तो नहीं आ गया। भारत किसी भी लेवल पर कोई कसर नहीं छोड़ रहा। कल ही स्वीडन से एडवांस एंटी आर्मर वेपन सिस्टम की डिलीवरी हो गई है। स्वीडन से आए 84 एंटी आर्मर वेपन सिस्टम शॉर्ट रेंज के कॉम्बैट में काफी असरदार साबित होगी। ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किसी भी सीमित दायरे से किया जा सकता है। इसको आराम से कंधे पर उठाकर दुश्मन के टारगेट ध्वस्त किए जा सकते हैं। यह एंटी टैंक वेपन है जिसे भारतीय सेना और इंडियन एयरफोर्स ने साल 2022 में खरीदना तय किया था। इसका वजन 9 किलो है और इसकी रेंज 200 मीटर तक की है। ऐसे हथियार आमने सामने की सीधी जमीनी लड़ाई के लिए बहुत अहम होते हैं। आप देखिए इसकी डिलीवरी कल ही हुई है। ये पहले मतलब आपके लिए एक बड़ी खबर बता रहा हूं, पहले इसको देखिए कि ये चलता कैसे, काम कैसे करता है। ऐसे हथियार भारत के लिए बहुत जरूरी थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट समय पर भारत पहुंचे। इधर भारत ने कहा कि इनकी डिलीवरी जल्दी करो और अब ये भारतीय सेना को मिल भी गए। इसके अलावा पोर्टेबल शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल्स की भी डिलीवरी हो गई है। यह हथियार ऐसा है जिसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है, कंधे पर रखकर मिसाइल दाग सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यह लेजर गाइडेड है। जो डिफेंस सिस्टम लगाए जाते हैं मिसाइल को ब्लॉक करने के लिए, उसका इस पर असर नहीं पड़ेगा। आप देखिए कि यह कैसे काम करती है। आप उसकी तस्वीरें देखिए। यह भी कंधे पे लेके चलिए और ठोक दीजिए वाला हिसाब। पाकिस्तान को पता है कि वो भारत के इन हथियारों के सामने टिक नहीं पाएगा, इसलिए पाकिस्तान बार बार क्या करता है, अरे हमारे पास एटम बॉम्ब, यही रोता रहता है। लेकिन अब पाकिस्तान को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि आज की डेट में भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा एटम बम है। भारत के पास 180 एटम बॉम्ब है जबकि पाकिस्तान के पास 170। इसलिए परमाणु हमले को लेकर पाकिस्तान की टोन धीरे धीरे अब बदल रही है। उसे पता है कि एटम बम से भी काम नहीं चलेगा, इसलिए भारत को परमाणु हमले की गीदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तान अब कह रहा है कि परमाणु हमले का इस्तेमाल तभी करेंगे जब देश के अस्तित्व पर सीधा खतरा होगा। सुनिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को। We are absolutely ready, at high alert. If there is a violation of our airspace or there is violation on the ground, if we are engaged in any way on the seas, we are prepared to respond, and inshallah we'll give a befitting response to India. I would still believe and very firmly believe that a nuke will not be an option, because it will destroy both countries, यानी जो पाकिस्तान ये रोना रो रहा था, छाती पीट रहा था कि भाई भारत हमको मारने वाला है, हम तो न्यूक्लियर देश हैं,
वो अब कह रहा है कि मुझे लगता है कि न्यूक्लियर वेपन जो है ना वो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इससे तो दोनों देश बर्बाद हो जाएंगे। वेरी गुड, ऐसे ही औकात में रहकर औकात में बातें करनी चाहिए, क्योंकि तुमको भी पता है कि नहीं चला पाओगे न्यूक्लियर बम। पाकिस्तान के ऐसे ही बड़बोले नेता और मंत्रियों पर मोदी सरकार लगातार सख्ती भी दिखा रही है। पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर बैन लगाने के बाद भारत ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का भी ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया। यानी नरेंद्र मोदी सरकार इस वक्त नो नॉनसेंस मूड में है कि भाई मैं नहीं बर्दाश्त करता, निकलो यहां से, जाओ। पाकिस्तान के लोग आए वीजा लेके, उनको कहा हटो, खत्म करो भाई, इलाज कराने आए हो, फलाने से मिलने आए हो, ढिमकाने से मिलने आए हो, जाओ अब उधर जाओ के मिलो, इधर खत्म करो। सबको लपेट के भेज दिया वापस। इधर पाकिस्तान के जो यूट्यूब चैनल है उनको बैन किया। अब उनका रक्षा मंत्री का ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया भाई कि प्रोपेगेंडा वॉर मत चलाओ हमारे खिलाफ। मतलब ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने जैसे सेनाओं को खुली छूट दी है, वैसे हर जगह एक्शन की खुली छूट है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत पूरी तरह तैयार है और इसलिए कश्मीर में भी एक्शन तेज हो गया है। एलओसी पर भारत लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। बारामूला, कुपवाड़ा, अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान को सीजफायर के उल्लंघन का जवाब दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, कश्मीर में 48 टूरिस्ट साइट्स को बंद कर दिया गया है। घाटी में आतंकियों पर एक्शन के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इसलिए इन टूरिस्ट साइट को बंद रखा गया है कि भाई अभी कहां पर्यटन के लिए जगह नहीं, अभी आप घर बैठो, बाकी जो जगह खुली है वहां घूमो, इधर हम जरा इलाज कर दें, दूसरों को जरा ऊपर का पर्यटन करा दें जो आतंक फैलाते हैं। इधर पहलगाम हमले के आतंकियों की भी सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर दी है। कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त जिन्होंने पहलगाम में मासूमों की जान ली, हिंदुओं को मारा, उन आतंकियों के खात्मे की खबर आ सकती है। पिछले 5 दिनों में सुरक्षा बलों ने पहलगाम हमलावरों को कम से कम 4 बार अलग अलग जगहों पर ट्रैक किया है। पहली बार आतंकियों को अनंतनाग के पास एक गांव के पास जंगलों में देखा गया, लेकिन वे घने जंगलों का फायदा उठाकर भाग निकले। बाद में उन्हें कुलगाम के जंगलों में देखा गया, जहां मुठभेड़ भी हुई, लेकिन आतंकी जंगल के अंदर भाग निकले। इसके बाद आतंकियों को त्राल रिज और कोकरनाग क्षेत्र में देखा गया। सूत्रों का दावा है कि इस बार सुरक्षा बलों ने इन आतंकियों की घेराबंदी कर ली है और इनका बचना बहुत मुश्किल है। एक तरफ भारतीय सेना पाकिस्तान से पहलगाम हमले के बदला लेने की तैयारी कर रही है, वहीं जंग छिड़ने की सूरत में एलओसी के पास बसे लोगों की सुरक्षा की भी तैयारियां तेज हो गई। पाकिस्तानी गोलाबारी से बचने के लिए इन इलाकों में जो बंकर बनाए गए हैं, उनकी साफ सफाई शुरू हो चुकी है।